हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कार्बन और उसके यौगिक में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। बेंजीन में मौजूद द्वि आवध मतलब डबल बॉन्ड की संख्या है होती है किसका? 3 गो। ठीक है, देखिए ये बेंजीन ग्रुप है, ऐसे लिखाता है बेंजीन। ठीक है, इसमें कितना बॉन्ड होगी? 3 गो डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, ये बॉन्ड बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका चित्र है बेंजीन का, इसमें 3 गो डबल बॉन्ड होती है। प्रोपेन के सामान्य सूत्र होता कितना है? प्रोपेन में मीथेन इथेन प्रोपेन, यानी तीसरा नंबर पर आ रहा है। 3 गो तो कार्बन पक्का होगा, ये ऑटोमेटिक ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पकड़ सकते हैं। और एन ग्रुप है तो CnH2 n+2 के फार्मूला पर आधारित होगा। ठीक है, एन प्रोपेन का 3 होता है, फार्मूला पर पुट कर दिए CnH2n वाला पर फार्मूला पर। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्किन ग्रुप कहते हैं। देखिए एक ही से अधिक बॉन्ड होती है तो उसे कौन सा कहते हैं? एल्किन ग्रुप कहेंगे। ओके, और देखिए इसमें लेकिन बोल रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से अधिक द्वि बॉन्ड होते। देखिए द्वि बॉन्ड, अगर खाली एक से अधिक खाली बॉन्ड रहता ना तो आप एल्किन और एल्काइन दोनों मारते हैं, लेकिन बोल रहा है डबल बॉन्ड, एक से अधिक लेकिन डबल बॉन्ड बोल रहा है, तो किस में होगा भाई? एल्किने में होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और दुई वर्ड हट जाता है ना तब एल्काइन भी हो जाता है साथ में। एल्किन में तो सिंगल बॉन्ड होती है। नेक्स्ट है प्रोपीन। देखिए प्रोपीन यानी मेथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन में 3 वो होती है, तीसरे नंबर पर होती है। और 3 दूना 6 हो, फॉर्मूला हो जाएगी CnH2n पर फार्मूला पर लिखाएगा। कौन सा समूह हो जाएगा? एल्किन ग्रुप का हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन किस ग्रुप का होगा? एल्किन ग्रुप का। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक की एक समूह श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होती है लेकिन CH2 का अंतर होता है, बताए थे इसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। ठीक, कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला है दिया। ओके, एक सीरीज दिया हुआ कार्बन ग्रुप का, तो उसमें जो कार्यात्मक समूह तो समान तो है लेकिन कितने का अंतर? CH2 का अंतर है, तो उसे क्या कर देंगे? सजातीय श्रेणी कहेंगे। ओके, समजातीय श्रृंखला के दो लगातार सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान कितना? किसका भले? आणविक मास यानी मॉलिक्यूलर मास में कितना अंतर होता है? 14 यूनिट का अंतर होता है। ओके, 14 यूनिट का अंतर होता है सजातीय श्रृंखला के दो लगातार सदस्यों के बीच में। देखिए पहले तो यही ध्यान रखिए कि सजातीय श्रेणी में क्या होता है? CH2 का अंतर होता है। ठीक है, तो दो कार्बन के बीच में कितने आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है? तो 14 यूनिट का अंतर होता है। ठीक है, इसका 28 होगा तो दोनों के बीच में कितना का अंतर? 14 का अंतर, ऐसे याद रख सकते हैं। असंतृप्त यौगिक के उदाहरण है कौन? एथाइन है। असंतृप्त यौगिक के ग्रुप कौन है? एथाइन है। ओके, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तब इस विशेष गुण को कहते किस क्या कहेंगे? समावयवता कहेंगे। फिर से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, तो पहले बता देते कि यौगिक के अणुसूत्र क्या हो? समान हो, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस होगा। ओके, स्ट्रक्चर मैंने गुणों में अंतर होगा। ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। इस गुण को क्या कहते हैं? समावयवता। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन पहला समावयवता का सदस्य है, यानी समावयवता का पहला सदस्य कौन हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। CnH2n किसका फार्मूला है? एल्केन का बताए थे फार्मूला है। और इसको 2 हटा दीजिए तो एल्किन का ग्रुप हो जाएगा, -2 कर दीजिएगा तो एल्काइन का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल श्रेणी में यौगिक में कौन सी अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होती है? OH ग्रुप होती है अल्कोहल में। अल्कोहल श्रेणी के यौगिक में कौन सा विद्यमान होता है? OH होता है। ठीक है, जिसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। OH को क्या कहेंगे? अभिक्रियाशील समूह। कीटोन
में सी ओ हो जाएगा कि ओ हो जाएगा? ओ हो जाएगा सिर्फ। ठीक है। और सी एच ओ किसका है? तो एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह है। नेक्स्ट, अल्कोहल श्रेणी के यौगिक में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान रहता है? ओ एच। ओ एच बताए दिए थे अभी। नेक्स्ट है, प्रख्यातक समूह में ओ एच का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल नाम है। ठीक है। हाइड्रोक्सिल नाम है प्रख्यातक समूह ओ एच। ठीक है। ओ एच का नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है। इथेन में कितने सहसंयोजक बॉन्ड है? 7 गो। इथेन में कितने बॉन्ड है? सहसंयोजक बॉन्ड 7। देखिए इथेन का फॉर्मूला इस प्रकार होता है, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 1 7, टोटल 7 गो सहसंयोजक बॉन्ड है। इसको सहसंयोजक कहेंगे। ओके, सहसंयोजक बॉन्ड है ये सब को कहेंगे। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक को एथाइन होता है जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? कार्बनिक यौगिक के बीच में, एथाइन के बीच में तो 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एथाइन बोला। कार्बनिक यौगिक को एथाइन जाता है कहा जाता है, यानी कार्बनिक यौगिक का मतलब ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन, थोड़ा मिस्टेक यहाँ किया हुआ है। अगर एक कार्बनिक यौगिक का नाम एथाइन है तो उसमें 2 कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो कितने बॉन्ड होंगे ये पूछना चाह रहा था। 3 गो होगा। एथाइन बोले थे फार्मूला CnH2n-2 पर फार्मूला आधारित होता है। ठीक है। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक समूह विद्यमान होती है? CHO क्रियात्मक समूह है। ठीक है, CHO क्रियात्मक समूह है। अल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH, हाइड्रोक्सिल में OH ये है। ठीक है, OH को हाइड्रोक्सिल कहा जाता है। कार्बोजेलिक में COOH। नेक्स्ट है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 डिग्री पर गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी टूट जाता है। तब बनता क्या है? एथीन बनेगा। क्या बनेगा? एथीन। ओके। एथेनॉल है उसको जला दीजिए किससे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कितने डिग्री पर गर्म करना है भाई? 443 डिग्री केल्विन पर। तब क्या बन जाएगा? एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाएगा। तो क्या बनेगा? एथीन बनेगा। एथीन, एल्कीन वाला ग्रुप एथीन। एथेनॉल से एथीन ही बनेगा। एथेनॉल से एथीन ही, ऐसे याद रख सकते हैं, भूलिएगा नहीं। एथेनॉल से एथीन ही बनेगा। ठीक है, एथेनॉल से एथीन, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे 443 डिग्री पर। ओके। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इनमें केवल कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होती है। ओके, संतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। संतृप्त वाला में इसे भी सिंगल सिंगल बॉन्ड होती है। मीथेन इथेन प्रोपेन यानी एल्केन ग्रुप के बारे में बोल रहा है। और एल्केन क्या होती है? संतृप्त होती है। नेक्स्ट है, शुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक होता है कितना? गलनांक होता है 290 केल्विन। फिर इसमें एथेनोइक एसिड है। ठीक है, एथेनोइक एसिड का गलनांक पूछ रहा कितना? 290 केल्विन। एथेनोइक एसिड का गलनांक 290 केल्विन है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं के सही अवरोही घटते क्रम में दर्शाता है? तो पहले एल्केन होगा। हाइड्रोजन के परमाणुओं का अवरोही यानी घटते क्रम बोल रहा है, यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर मीडियम, फिर कम। तो एल्केन, एल्कीन और फिर एल्काइन। ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के सही अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें हुआ? एल्केन में, फिर एल्कीन में, फिर सबसे कम एल्काइन में। नेक्स्ट है, एसिटल्डिहाइड का आयुर्वेदिक नाम क्या है? एथेनल नाम है। ओके, एसिटल्डिहाइड का आयुर्वेदिक नेम क्या है? एथेनल नाम है। ओके।
एसिटाल्डिहाइड का आईयूपैक में एथेनॉल नाम है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सी है? मेथेन है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? मेथेन है। मीथेन का गलनांक कौन है? 90 केल्विन। ओके, मीथेन का गलनांक कितना होगा? 90 केल्विन होगा मीथेन का गलनांक। असंतृप्त यौगिक की दहन के दौरान डैश देखी जाती है। कैसी देखी जाती है? पीली। देखिए, ऐसे भी असंतृप्त रहेगा तो पीला लौ देखा जाता है, और जो संतृप्त रहेगा स्वच्छ ज्वाला देखा जाता है। ठीक है। अब पीली जो रहेगी असंतृप्त, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कारण होती है पीली लौ। ओके, आग जलते हुए देखेंगे तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता, उसे कहा जाता है क्या है? समजातीय श्रेणी कहा जाता है। ओके, फिर से सुनिएगा। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यानी हाइड्रोजन के एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह में प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी कहलाती है। नेक्स्ट है, साबुन कठोर जल में किस लवण की उपस्थिति से अभिक्रिया करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। फिर से सुनिएगा। साबुन जो होती है कठोर जल में किस लवण की उपस्थिति से अभिक्रिया करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से करती है। और ध्यान रहे, देखिए, जो नमक होती है, नमक में देखेंगे बरसात के मौसम में गीला हो जाती है, तो कारण क्या है? मैग्नीशियम उपस्थित होती है। ठीक है, इसलिए नमी हो जाती है। फिर से सुनिएगा। साबुन कठोर जल में किस लवण की उपस्थिति से अभिक्रिया करता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति से अभिक्रिया करता है। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति से अभिक्रिया करता है। मीथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य है? समजातीय श्रेणी के। मीथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य है? समजातीय श्रेणी के सदस्य है मीथेन, एथेन और प्रोपेन। क्यों? क्योंकि इन तीनों के बीच में CH2 का अंतर है। ओके, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, इथेन का फार्मूला होता है C2H6। ठीक है, देखिए यहाँ 4 है तो 6 हो गया, तो H2 का अंतर हो गया, कार्बन एक है तो 2 हो गया, तो एक कार्बन का अंतर है, हाइड्रोजन का 2 कार्बन का, तो है ना सजातीय श्रेणी का अंतर समजातीय श्रेणी का। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 निकटतम कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड बनाती है या ट्रिपल बॉन्ड बनाती है और बनाने के बाद संयोजकता का संतुष्टि करता है, उसे कहते क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, कम से कम 2 निकटतम कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड बनाती है, ट्रिक बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करता है, क्या कहलाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है।
एथाइन कहते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बाइड जो होती है जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, उसे क्या कहेंगे? एथाइन कहा जाता है। ग्लिसरॉल में कितने OH समूह उपस्थित होते हैं? 3। ग्लिसरॉल में OH समूह कितने उपस्थित होते हैं? 3 गो होते हैं। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप निम्न में से कौन है? फ्लोरीन कार्बन है। कार्बन के 2 अपरूपों के अलावा तीसरा अपरूप निम्न में से कौन है? फ्लोरीन कार्बन है। हीरे में कार्बन परमाणुओं के बॉन्ड रखने वाले कौन से बंधन है? सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं। हीरे में कौन सा बॉन्ड होती है? सहसंयोजी बॉन्ड होती है। ओके, हीरो में जो कार्बन होते हैं उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होते हैं? सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं। ओके, एक या एक से अधिक त्रि-आबंध वाले असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहलाते क्या है? एल्काइन कहलाएंगे। चाहे एक हो या एक से अधिक हो ट्रिपल बॉन्ड वाले तो क्या कहलाएंगे? असंतुलित हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाएंगे। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में अल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, अतः ये किस प्रकार का पदार्थ है? ऑक्सीकारक। ओके, फिर से सुनिएगा। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, अतः ये किस प्रकार का पदार्थ है? ऑक्सीकारक पदार्थ की है। मीथेन CH4 का अणु में क्या होगा? केवल एकल आबंध होगा। ओके, मीथेन के अणु में कितना बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगी। अभिक्रियाशील मूलक कार्बन वाले यौगिक कहलाते क्या है? एल्कीन कहलाते हैं। ओके, एल्कीन क्या हो गए? ये सी, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है। ओके, याद रखिएगा कार्बन के पास डबल बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। 4 बॉन्ड कर दिया गया है। फिर यहाँ कार्बन है वाले यौगिक कहलाते हैं क्या है? एल्कीन ग्रुप का है ये, क्योंकि एल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड होती है। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते क्या है? एल्केन कहलाते। बताए थे संतृप्त वाले क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। असंतृप्त वाले एल्कीन एल्काइन कहलाएंगे। ओके, हाइड्रो एथेनॉल को अगर गर्म करिएगा आप तो किसमें बनेगा? एथी में बनेगा, 498 कैलोरी पर H2SO4 के साथ। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एकल परमाणु द्वारा जुड़े होते कहलाते क्या? एल्केन कहलाते हैं। बताए थे सिंगल बॉन्ड के साथ जुटेगा तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट, अभिक्रिया समूह C डबल बॉन्ड के साथ है, यानी एल्कीन वाले यौगिक कहलाते हैं क्या है? एल्कीन C डबल बॉन्ड वाले। नेक्स्ट, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को कहते क्या है? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने जो यौगिक है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एसिड तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से निम्न में से कौन निर्मित होता है? एस्टर।
अम्ल तथा अल्कोहल से अभिक्रिया से निम्न में से कौन निर्मित होता है? एस्टर निर्मित होता है एसिड और अल्कोहल से रिएक्शन पर। तो इस प्रकार आपका कितना क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।